राजस्थान में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक 2026 विधानसभा में पेश हो चुका है और अब नवंबर में होने वाले विधानसभा सत्र में इस पर चर्चा के बाद इसे पारित कराने की तैयारी है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस विधेयक में ऐसा क्या है जिसका असर शादी, तलाक, संपत्ति, विरासत और यहाँ तक कि लिव इन रिलेशनशिप पर भी पड़ सकता है। राजस्थान सरकार के मुताबिक यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, भरण पोषण और गोद लेने जैसे मामलों में एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। इस विधेयक में कुल 309 पन्ने हैं और 403 धाराएं हैं। सबसे बड़ा प्रावधान बहुविवाह का है। किसी व्यक्ति के जीवित जीवन साथी के रहते हुए दूसरा विवाह पूरी तरह प्रतिबंधित और अमान्य होगा। विवाह का पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। शादी के 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 10,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। विवाह की न्यूनतम उम्र पुरुषों के लिए 21 और महिलाओं के लिए 18 वर्ष ही रहेगी। अब बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप की। विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वाले जोड़ों को अपने रिश्ते की शुरुआती और समाप्ति की लिखित सूचना या पंजीकरण कराना होगा। वहीं लिव इन रिलेशनशिप और पुनर्विवाह से जन्म लेने वाले बच्चों को कानूनी रूप से वैध संतान माना जाएगा। उन्हें माता पिता की संपत्ति और भरण पोषण में अधिकार मिलने का प्रावधान है। सबसे अहम बदलाव संपत्ति और विरासत को लेकर बताया जा रहा है। विवाहित हो या अविवाहित बेटियों को बेटों के समान उत्तराधिकारी का अधिकार मिलेगा। वसीयत, पैतृक संपत्ति और विरासत के मामले में महिलाओं के अधिकारों को बराबरी देने का प्रावधान किया गया है। गर्भावस्था शिशु के उत्तराधिकारी अधिकारों का भी प्रावधान है। हालांकि राजस्थान के अनुसूचित जनजाति समुदाय को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है ताकि उनकी सांस्कृतिक परंपराओं और प्रथागत अधिकारों को बनाए रखा जा सके। सरकार का दावा है कि अलग-अलग पर्सनल लॉ की जगह एक समान व्यवस्था आने से कानूनी प्रक्रिया सरल होगी, महिलाओं को बराबरी के अधिकार मिलेंगे और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इस विधेयक के कई प्रावधानों को लेकर बहस भी तेज हो गई है, खासकर लिव इन रिलेशनशिप, विवाह पंजीकरण और व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े मुद्दों पर। फिलहाल विधेयक विधानसभा में पेश हो चुका है। नवंबर के सत्र में इस पर चर्चा होगी और सरकार इसे पारित कराने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि विधानसभा की चर्चा के बाद यूसीसी का ये मसौदा किस रूप में कानून बनता है और राजस्थान के लोगों की जिंदगी पर इसका कितना असर पड़ता है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया।